हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड प्राइवेट मेंबर फंक्शंस इन C++। तो किस तरह से हम फंक्शन विद इन फंक्शन यूज करते हैं और किस लिए यूज किया जाता है। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप वीडियो तुरंत देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड प्राइवेट मेंबर फंक्शंस इन C++। तो ये देखिए नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। तो पहले हम पढ़ते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस क्या है। नेस्टिंग का मतलब है फंक्शन विद इन फंक्शन, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर प्रोग्राम बना करके समझेंगे। तो ये हमारा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। ए मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड by using its name inside another member function of the same class। yes, एक member function दूसरे member function के अंदर कॉल किया जाता है सेम क्लास में। तो यही क्या कहलाता है हमारा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। मीन्स एक फंक्शन के द्वारा दूसरा फंक्शन कॉल किया जाना ही क्या कहलाता है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। दिस इज नॉन एज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं किस तरह से हम फंक्शन विद इन फंक्शन कॉल करेंगे। तो देखिए मैंने प्रोग्राम बनाया। हेडर फाइल आप एज यूजुअल खोलेंगे stdio.h conio.h और उसके बाद मैंने क्लास बनाया है, क्लास लार्ज नाम का एक क्लास बनाया है जिसमें कि हम लार्जेस्ट नंबर भी प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए 2 नंबर लिए हमने, x एंड y प्राइवेट है। पब्लिक के अंदर हमने 3 फंक्शन प्रोटोटाइप दिए हैं, गेट डी डिस्प्ले के लिए डिस्प और ग्रेटेस्ट के लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करने के लिए। तो इनको हमने आउट ऑफ द क्लास डेफिनेशन दिया है। तो देखिए ये पहला हमारा void है। अगर कोई आर्गुमेंट्स लिस्ट पास नहीं करते हैं आप फंक्शन के थ्रू, वहां पे हम void ले सकते हैं। और रिटर्न टाइप कुछ नहीं दे रहे हैं तब भी आप void ले सकते हैं। तो देखिए लार्ज void लार्ज नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन, गेट डेटा इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड void मीन्स कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है। और फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू एंटर की x एंड y के लिए, सी इन कर ली हमने x y, जो भी एंटर करेंगे 2 वैल्यू वो एक x में स्टोर होगी, दूसरी y में स्टोर होगी। फिर नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डिस्प्ले। तो सेम है क्लास नेम के साथ, स्कोप रेजोल्यूशन के साथ फंक्शन नेम। और इसके अंदर हमने देखिए क्या किया, x एंड y की वैल्यू तो डिस्प्ले कराई है, साथ में हमने जो ग्रेटेस्ट फंक्शन है उसको भी डिस्प्ले के अंदर कॉल कर दिया है। तो दिस इज नॉन एज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, क्योंकि देखिए डिस्प्ले के अंदर ग्रेटेस्ट फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये है हमारा फंक्शन विद इन फंक्शन, जिसको आप बोलते हो नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। और जो भी ग्रेटेस्ट फंक्शन से रिटर्न होके आएगा वो यहाँ डिस्प्ले कर। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट। सेम है हमारा वाइड लार्ज स्कोप रेजोल्यूशन ग्रेटेस्ट फंक्शन। और उसके अंदर हमने कंपेयर किया इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू y, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर दे x को। लेकिन यहाँ पे हमें रिटर्न कर रहे हैं हम वैल्यू, तो यहाँ वाइड ना लेकर के हमें इंटीजर लेना होगा, क्योंकि हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो इट शुड बी इंट। एंड ऊपर जहाँ हमने इसको कॉल किया है वहाँ भी इसका रिटर्न टाइप इंट लिया है। देखिए यहाँ तो इंट दिया है, यहाँ भी ये इंट होना चाहिए रिटर्न टाइप जहाँ कॉल कर रहे हैं, और जहाँ आप इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं वहाँ भी आप इसको इंटीजर देंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाली स्टेटमेंट को रिटर्न करेगा, रिटर्न y, तो y को रिटर्न करेगा। और कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से फंक्शन कॉल है। तो देखिए डिस्प्ले के अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा, तो जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसको रिटर्न कर देगा इस स्टेटमेंट में और यहाँ प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसको कॉल कर लेते हैं मेन के अंदर। तो देखिए लार्ज क्लास का नाम है, obj हमने ऑब्जेक्ट बनाया, obj डॉट गेट डेटा के लिए गेट डी हमने फंक्शन बनाया है। तो गेट डी नाम के फंक्शन को कॉल करेगा और वहाँ पे इनपुट लेंगे वैल्यू। देखिए ये देखिए इस फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ हम दोनों के लिए वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। नेक्स्ट obj डॉट डिस्प, अब ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा और डिस्प्ले में x और y की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा और साथ में ग्रेटेस्ट फंक्शन को भी कॉल करेगा और जो भी रिटर्न होगा यहाँ से उसको प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ हमने कॉल नहीं किया है, ये एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हमने कॉल किया है। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग
ऑफ मेंबर फंक्शन। तो ये था हमारा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। तो चलिए अब हम यूज करते हैं कि अगर प्राइवेट हमारा मेंबर फंक्शन है तो उसको हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट मेंबर फंक्शन। ए प्राइवेट मेंबर फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन दैट इज अ मेंबर ऑफ इट्स क्लास। यस, प्राइवेट मेंबर फंक्शन जो है हमारा, ये क्लास के दूसरे मेंबर फंक्शन के द्वारा कॉल किया जाता है, बट इट शुड बी पब्लिक, जिसमें ये कॉल किया जाएगा। प्राइवेट फंक्शंस ऑफ द क्लास कैन नॉट बी इन्वॉक्ड बाय ऑब्जेक्ट विद डॉट ऑपरेटर। और प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर प्राइवेट मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए पब्लिक मेंबर फंक्शन का ही यूज करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं। तो देखिए हमने प्रोग्राम बनाया, इसमें भी ऊपर आप हेडर फाइल खोलेंगे iostream.h onio.h, और abc हमने क्लास का नाम यूज किया है और क्लास कीवर्ड के साथ abc नाम की हमने क्लास क्रिएट की, उसके अंदर 2 वेरिएबल लिए। और देखिए अब सम हमारा प्राइवेट एरिया में डिफाइंड है। इट मीन्स ये किस तरह का फंक्शन हो गया हमारा, प्राइवेट। तो देखिए प्राइवेट एरिया में है तो ये प्राइवेट ही कहलाएगा। सम वॉइड, अब यहाँ हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, तो इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, और इसमें हमने x + y सम करके वैल्यू को रिटर्न कर दिया। पब्लिक के अंदर 2 फंक्शन लिए हमने, एक इनपुट एक डिस्प्ले। इनपुट में हम एंटर करेंगे वैल्यू कीबोर्ड से और डिस्प्ले में डिस्प्ले कराएंगे। तो देखिए ये हमारा प्राइवेट फंक्शन है। तो प्राइवेट फंक्शन को अभी भी हमने पढ़ा कि हमेशा पब्लिक मेंबर फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं किया जाता। तो देखिए पहले हमारा इनपुट फंक्शन हमने कॉल किया, उसके अंदर x एंड y की वैल्यू 3 की, और नेक्स्ट हमारा void डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, और डिस्प्ले के अंदर देखिए x की वैल्यू प्रिंट की, y की वैल्यू प्रिंट की, और साथ में हमने सम फंक्शन को भी कॉल कर लिया। और यहाँ से ये कहाँ जंप करेगा, जहाँ इसका डेफिनेशन होगा, ये है देखिए यहाँ इसका डेफिनेशन। तो ये रिटर्न कर देगा x + y, तो जो भी यहाँ से रिटर्न होगी वैल्यू उसको यहाँ डिस्प्ले कर देगा। तो ये था हमारा कि प्राइवेट फंक्शन को हम फंक्शन के अंदर कैसे कॉल करेंगे। तो ये भी एक तरह से नेस्टिंग फंक्शन में ही आता है आपका, लेकिन ये है कि जो प्राइवेट आपका फंक्शन होगा वो बिना पब्लिक मेंबर फंक्शन के आप कॉल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट देखिए मेन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, abc नाम की क्लास है हमारी, और obj हमारा ऑब्जेक्ट नेम है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल कर लिया हमने, तो इसको कॉल करेगा और यहाँ पे सीन करेगा वैल्यू x एंड y के लिए। तो जो भी हम एंटर करेंगे x एंड y में स्टोर हो जाएगा। फिर obj डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले के अंदर x एंड y की वैल्यू तो प्रिंट करेगा ही, साथ में ये सम फंक्शन को भी कॉल करेगा, और क्या डिस्प्ले कर देगा, जो भी सम होगा सम फंक्शन का। देखिए यहाँ सम x एंड y की जो भी वैल्यू होगी, जो भी सम होगा उसको रिटर्न करेगा और डिस्प्ले कर देगा। और इस फंक्शन को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह से कॉल नहीं कर सकते जैसा कि बाकी के हमने फंक्शंस कॉल किए हैं, क्योंकि प्राइवेट फंक्शन है। तो प्राइवेट फंक्शन को हमेशा पब्लिक मेंबर फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जाता है। तो ये था हमारा कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए अब इन प्रोग्राम्स को हम रन करके भी देख लेते हैं कंप्यूटर में किस तरह से रन करेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम जो हमने फंक्शन विद इन फंक्शन कॉल किया था, यानी कि नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो देखिए इसमें हमारा सेम है प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया था। n1 n2 मैंने 2 वेरिएबल लिए, गेट डेटा में सीन करा लिया n1 n2 के लिए वैल्यू, डिस्प्ले में डिस्प्ले करा लिया। और यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले फंक्शन के अंदर लार्ज फंक्शन को कॉल किया है, तो फंक्शन विद इन फंक्शन कॉल कर रहे हैं आप। इन दोनों फंक्शन का डेफिनेशन तो यही गिवन है, लेकिन लार्ज जो फंक्शन है हमारा, इसका मैंने डेफिनेशन क्लास के बाहर दिया है, और इसको कॉल भी किसके अंदर किया, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। तो यही क्या कहलाता है हमारा, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन विद इन फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। और नीचे आपने ये देखिए लार्ज फंक्शन हमने ये डिस्क्राइब किया है, ये रिटर्न टाइप हो गया, क्लास नेम हो गया, स्कोप रेजुलेशन फंक्शन का नाम, एंड देन कंडीशन लगा दिया हमने। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो n1 को रिटर्न करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो n2 की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देखिए मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, और पहले गेट डेटा को कॉल कर दिया, फिर डिस्प्ले को कॉल कर दिया। क्योंकि लार्ज हमारा डिस्प्ले के अंदर कॉल हो रहा है तो उसको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग, कंट्रोल F9। अब देखिए वैल्यू एंटर करने के लिए कह रहा है, तो वैल्यू एंटर करनी है हमें,
हमने सपोज 4 5, देखिए n1 4 n2 5 और लार्ज नंबर जो उसने रिटर्न किया वो 5 रिटर्न किया। तो ये था हमारा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। चलिए अब दूसरा हम लोग प्रोग्राम बना जो अभी एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम, तो वो था हमारा कि प्राइवेट फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। तो देखिए ये हमारा सेकंड प्रोग्राम जो हम प्राइवेट, हमने ये देखिए फंक्शन बनाया यहाँ पे प्राइवेट इंट सम नाम का फंक्शन बनाया हमने, उसके अंदर n1 और n2 की वैल्यू प्लस करके रिटर्न की है। तो देखिए पब्लिक के अंदर गेट डेटा लिया, सीन करा ली वैल्यू, डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले करा ली, और देखिए डिस्प्ले के अंदर हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट फंक्शन है तो इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कॉल कर सकते, ये फंक्शन के अंदर ही कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर सम फंक्शन को कॉल कर दिया और मेन के अंदर हम लोग केवल गेट डेटा और डिस्प्ले को कॉल करेंगे। ये देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, गेट डेटा और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया हमने, और यहाँ पे सम को कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने ये फंक्शन के अंदर कॉल किया और इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर भी नहीं सकते क्योंकि ये हमारा प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, क्योंकि प्राइवेट एरिया में हमने डिक्लेयर किया। देखिए इसको, तो ये दिस इज प्राइवेट। तो ये था हमारा कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कैसे हम कॉल करेंगे विद इन फंक्शन। तो चलिए इसको भी रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9। अब वैल्यू दे दी हमने सपोज 2 5, तो देखिए दो वैल्यू ले ली उसने, दोनों का सम रिटर्न कर दिया। तो ये था प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आज वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप वीडियो से देख सकें। थैंक यू वेरी मच।